नमस्कार, बंसल न्यूज के स्पेशल सेगमेंट बोलो बोलो मुंह तो खोलो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पीयूष पारे और आज इस स्पेशल सेगमेंट में बात करेंगे मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर की, जहां पिछले साल सितंबर में नाइट कल्चर की शुरुआत हुई। उम्मीदें की गई कि इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी, इंदौर एक नए कल्चर की तरफ बढ़ेगा और मिनी मुंबई से मुंबई की राह भी तय करेगा। लेकिन इन एक सालों में नाइट कल्चर के दुष्परिणाम ज्यादा तौर पर देखने को मिले हैं। खास तौर पर जब देर रात को नशाखोरी के वीडियो सामने आए, युवाओं की शराबखोरी के वीडियो सामने आए, तो नाइट कल्चर पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े हुए। तमाम जिम्मेदारों के अलग अलग बयान आए कि नाइट कल्चर पर फिर से मंथन होना चाहिए। क्या युवाओं ने नाइट कल्चर को गलत तरीके से ले लिया है या फिर नाइट कल्चर के जरिए इंदौर गलत दिशा में जा रहा है? इसे लेकर पुलिस प्रशासन के सामने भी चुनौती है और जिम्मेदारों के सामने भी कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में मिनी मुंबई को नाइट कल्चर की जरूरत है या फिर बेहतर प्रबंधन के साथ में कहीं ना कहीं नाइट कल्चर को और बेहतर करने की जरूरत भी है। सर, जैसा आपने कहा कि पिछले एक साल से नाइट कल्चर लागू हुआ है, हम कब से देख रहे हैं कि इसके दुष्परिणाम हम कंटिन्यूअस देख रहे हैं। मतलब अभी हमने पिछले ही महीने कुछ एक डिस्कशन किया था, ये मुद्दा फिर से उठकर क्यों आया कि नाइट कल्चर पर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि हाल ही में वो जो घटना हुई है वो बहुत भयावह लगी। वो उन लोगों के लिए ज्यादा भयावह थी जो कभी नॉर्मल इधर उधर जाना करते हैं, अपना मतलब ट्रेन में जाने का काम है उनका, या नॉर्मली कहीं जा रहे हैं, तो वो 10 बार सोचेंगे कि हम रात में उस समय निकले कि नहीं निकले। एक छोटा सा इंसिडेंट था कि गाड़ी ओवरटेक हुई और उसने मार दिया। ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम है नाइट कल्चर का। मुझे आपसे ये समझने की जरूरत है कि जब नाइट कल्चर लागू किया गया तो क्या युवाओं के लिए या आम इंदौरियों के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बताई गई कि हमें क्या क्या करना अनुमति है, किस चीज की, और किस चीज को करने की अनुमति नहीं है? और क्या इस चीज का एक फुल ऑन प्रमोशन किया गया कि अगर हम ये करेंगे तो ठीक है, पर अगर हमने वो चीज कर दी तो उसका दंड क्या होगा? ऐसा कुछ भी हमने कभी गाइडलाइन तय की ही नहीं। कंटिन्यूअसली जो दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं, मात्र कुछ 12 किलोमीटर का ये जो एरिया है जिसमें नाइट कल्चर लागू किया गया था, और मुझे लगता है वो नेशनल हाईवे 3 की जो आईटी कंपनीज हैं वहां के इकोनॉमिक कल्चर को हमने बढ़ावा देने के लिए इस नाइट कल्चर को लागू किया। पर जिस प्रकार से आज का युवा, और मुझे सबसे इसमें जो पुरजोर बात लगती है वो ये है कि नाइट कल्चर का नाम लेते से इसका पर्यायवाची शब्द मुझे नशा एक फीलिंग आता है। डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में नाइट्रावेट की दवाई नहीं लिख सकता, पर इन नशेड़ियों के पास में नाइट्रावेट बहुत इजीली अवेलेबल है। और नाइट कल्चर में जो अधिकतर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण ही नशा है। अमर, आप क्या मानते हैं, किस तरीके से देखते हैं? खासतौर पर जब नाइट कल्चर की बात हुई तो हमने उम्मीद की थी कि इकोनॉमी बूस्ट होगी और जो मार्केट है वो रात को भी कहीं ना कहीं गुलजार नजर आएंगे। लेकिन क्या लग रहा है कि युवाओं ने इसको गलत तरीके से ले लिया है। हम ये देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम रेट में इतना इजाफा हो गया है कि इंदौर मेयर पुष्पमित्र भार्गव को पत्र लिखना पड़ रहा है, कमिश्नर को, कलेक्टर को, कि आप मंथन कीजिए, कहाँ पर कानून व्यवस्थाएं लचर हो रही है। क्या मानते हैं, वजह क्या आखिर? जैसे कि कहा जाता है कि इंदौर का एक अपना स्वयं का दौर है, इसे मिनी मुंबई बनने की कोई जरूरत ही नहीं है। इंदौर की खुद की एक अपनी संस्कृति है, खुद का एक अपना वजूद है। इंदौर में अगर हम देखें तो नाइट कल्चर की अगर जो शुरुआत है वो कुछ अभी एक फेज में अगर शुरुआत हुई है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में आगे बढ़ रहे हैं, मैंने देखा है कि करीब 400 आईटी कंपनीज इंदौर में अभी कार्यरत है। उनमें से करीब 100 आईटी कंपनी जो है वो नाइट वर्क भी अलाउ करती है। तो कहीं ना कहीं हमने इसको एक अच्छे उद्देश्य से शुरू किया था ताकि हम उसको रोजगार प्रदायगी कर सकें, आर्थिक असमानता है उनको हम कम कर सकें। इन चीजों की वजह से हमने इंदौर को नाइट कल्चर की ये जो परमिशन है ये दी थी और सभी ने, इंदौरियों ने इसका बहुत पुरजोर मतलब स्वागत किया था इसका। परंतु हमने ये सब चीजें देखने मतलब ये तो उम्मीद नहीं की थी कि हमें ये सब देखने को मिलेगा। जिस तरीके से हम बढ़ते क्राइम रेट देख रहे हैं, जिस तरीके से हम आवारागर्दी देख रहे हैं, जिस तरीके से हम नशेड़ियों का आतंक देख रहे हैं, हमने ये चीज को कभी सोचा नहीं था या ये चीज कभी हमने आमंत्रित नहीं की थी। हमने उस नाइट कल्चर को अपनाया था जिस नाइट कल्चर में रोजगार होगा, जिस नाइट कल्चर में जो सड़कों पे चमक होगी, लोग आवाजावी करेंगे। और जैसे कि कहीं हम देखते हैं ट्रेन, हमारे पास में रेलवे स्टेशन है, अगर हम कहीं से आते हैं तो ट्रेन का कोई एक निश्चित वो नहीं है, कभी ट्रेन लेट हो जाती है, कभी कोई समय पर आती है, रात को महिलाएं भी यात्रा करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमने सोचा था कि अगर नाइट कल्चर होगा या रात में भी सारी चीज़ें हमें अवेलेबल रहेगी तो हमें खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल हो सकती है। जितने लोग आईटी कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनको एक अपनी रिफ्रेश की हो सकती है। बाकी जो लोग जो दिन में अपना काम कर रहे हैं, अगर उनको समय मिलता है तो वो अपना बाकी के जो काम है या घूमना फिरना जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं
वो हम रात को एंजॉय करेंगे। हमने इस चीज़ के लिए इस चीज़ को स्वीकार किया था नाइट कल्चर को। परंतु अगर हम देखने को मिल रहा है कि हर जगह पे ये सब चीज़ें हो रही हैं, महिलाएं महिलाओं को पीट रही हैं, यहाँ पे कोई छोटी छोटी बातों में चाकू मार रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अगर ये देखते हैं हमने किसी चीज़ को एक अच्छी चीज़ के लिए स्वीकार किया था, परंतु अगर हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिल रही है तो हमें ये तय करना होगा कि इसके जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन बिल्कुल, मतलब प्रत्यक्ष जिम्मेदार शासन प्रशासन है, पर कहीं ना कहीं हमारे नैतिक मूल्य जो है वो भी खत्म होते जा रहे हैं। अगर हम पहले ये देखते थे कि हम अगर रात को कोई जा रहा है तो किसी को अगर पैदल जा रहा है तो हम उसको साथ में छोड़ने आते थे कि चलिए कोई मतलब इसके साथ कोई दुर्घटना ना हो किसी की। ये इंदौर की जी, संस्कृति भी इंदौर रही की है। संस्कृति हमेशा सदैव से सहायता की संस्कृति रही है, मदद की संस्कृति रही है, विकास की संस्कृति रही है। परंतु अब ये सब चीज़ अगर देखने को मिले तो हमें ये तय करना होगा कि इसके जिम्मेदार कौन है, क्या शासन प्रशासन है या हम हैं। क्या मानती हैं आप, खास तौर पर बतौर एक स्टूडेंट हैं आप, और महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित इंदौर है? और खास तौर पर जब हम ये कह रहे हैं कि जैसा अमर ने कहा कि कई ऐसे वीडियो सामने आए कि लड़कियां लड़कों के साथ में मारपीट कर रही हैं, कई जगह ये भी स्थितियां हमने देखी है वीडियोस के अंदर की जो है वो लड़कियों के साथ में बदतमीजी हो रही है। तो ये कुल मिलाकर नाइट कल्चर के क्या दुष्परिणाम है और कितना सुरक्षित इंदौर, और क्या तैयार है नाइट कल्चर के लिए इंदौर? कितना तैयार आप मानते हैं, कितना मुफीद है? ऐसे तो इंदौर को हमेशा से एक राष्ट्र मतलब धरोहर के रूप में, अहिल्याबाई की नगरी के रूप में मानते हैं। मतलब मैं एज ए बतौर स्टूडेंट मैंने हमेशा यहाँ पे सेफ फील किया है। बट नाइट कल्चर की जहाँ पे बात आती है तो मेरे हिसाब से तो मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि नाइट कल्चर को ना क्लब कल्चर बना के रख दिया है, जिससे कि ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बढ़ने लगे हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। और ये सब इन्होंने जिस जिस हिसाब से बताया है कि नाइट कल्चर में घूमना फिरना और दुकानें वगैरह सब कुछ खुली रहेंगी। मैं नाइट कल्चर को एक और चीज़ से जोड़ के देखती हूँ, एनवायरनमेंट से। अगर पूरी रात रहेगा, जो एनवायरनमेंट को अपना रिकवरी करने का रात को मौका मिलता है, तो हम लोग वो भी उसका समय ले लेते हैं, तो वो एक एनवायरनमेंटल पहलू से बिल्कुल सही नहीं है। इंदौर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हो चुका है और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि इसी के बीच में नाइट कल्चर की जब शुरुआत होगी तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ेंगी, और लाजमी भी है, पुलिस के सामने चुनौतियां होती हैं जब कुछ नवाचार समाज में होता है तो। लेकिन इन सब के बीच में कितना चुनौतीपूर्ण ये नाइट कल्चर पुलिस के सामने बनाए, और कहाँ आपको दिखता है कि मैनेजमेंट को और बेहतर बनाने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो हमको नाइट कल्चर को दो पार्ट में डिफाइन करना होगा। पहला एक सांस्कृतिक नाइट कल्चर और दूसरा होता है प्रदूषित नाइट कल्चर। सांस्कृतिक नाइट कल्चर ये होता है जब आप दिन में व्यस्त रहते हैं, आपका कामकाज रहता है, तो आप अपने परिवार को, अपने चाहने वाले को समय नहीं दे पाते, तो आप रात्रि में वो समय अपने परिवार को दे सकते हैं। रात्रि में आप उनके साथ भोजन बाहर करने जा सकते हो, मूवी देख सकते हो, आप छप्पन जा सकते हो, और भी बहुत जगह आप घूमने जा सकते हो। ये हो गया हमारा सांस्कृतिक, हमारे संस्कार हमारे परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति जो है उसका हम निर्वहन करते हैं नाइट में, उसको बोलते हैं हम सांस्कृतिक नाइट कल्चर। लेकिन प्रदूषित नाइट कल्चर क्या है? प्रदूषित नाइट कल्चर ये है शराब, पब, क्लब। यहाँ क्या होता है हम सबको पता है, यहाँ ड्रग्स चलते हैं। ये हमारे समाज को ख़त्म कर रहा है, और ये जो समाज को ख़त्म कर रहा है तो समाज को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इंदौर स्वच्छ हुआ है तो इंदौर के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण नहीं हुआ है, इंदौर के लोगों के सहयोग की वजह से हुआ है। और वो जो सहयोग है वो हम सबको नाइट कल्चर को मतलब एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, अच्छे तरीके से चलाने के लिए हमको देना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन का भी दोष है, हम कह सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी नया नया उनके लिए भी है, बहुत समय नहीं हुआ है। बदलाव एक साल में नहीं आता। हम कोई योजना भी लागू करते तो उसको 5 साल देते हैं, तो हमें इसके लिए भी कम से कम थोड़ा और समय देना चाहिए, देन हम इसको रेक्टिफाई करेंगे कि सही क्या मंथन आपको लगता है क्या बेहतर और हो सकता इससे है? बेहतर तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट यही है कि इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। आप नाइट कल्चर को जैसे ही डालोगे ना, आप गूगल में डालोगे, यूट्यूब में डालोगे, सबसे पहले आएगा पब, फिर उसके बाद आएगा शराब। मतलब नाइट कल्चर को संस्कृति से जोड़ा ही नहीं गया है, और भारतीय संस्कृति एक अलग तरीके की है। हम यूरोप से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। वो बेहतर हो सकते हैं, हम बेहतर हो सकते हैं, इस पर डिफाइन हो सकता है, लेकिन हमारे जो संस्कार है हम उसको साथ लेके ही आगे बढ़ सकते हैं, और जो हमारी धरोहर है उसको हम लेके बढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ये इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री जी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, बहुत अच्छी बात है और बननी चाहिए। प्रधानमंत्री जी का सपना है तो मतलब देश का सपना है, लेकिन हम सबको मिलकर रात्रि में काम करने का है, ना कि पब करना है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और इस पर हम ये तय करना हमारी जिम्मेदारी, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। गुनीशा, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। क्या मानती हैं आप, बतौर किस तरीके से देखती हैं, खासतौर पर नाइट कल्चर की जब शुरुआत हुई तो आईटी कंपनीज के जो वहाँ के तमाम एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कहा कि एक अच्छा कल्चर होगा, एक बेहतर कल्चर की शुरुआत होगी, लेकिन
अब वो लोग जो नाइट कल्चर को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे थे, उन पर क्या प्रभाव आपको लगता है? जो सकारात्मक समझते थे नाइट कल्चर को, आज वो नकारात्मक समझ रहे हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत की थी इकोनॉमिक्स बूस्ट करने के लिए, यहाँ अर्थव्यवस्था को जो और अच्छे से मजबूत करने के लिए, विकास करने के लिए किया गया था। लेकिन जो इसे के फेवर में थे, आज वही उसके अगेंस्ट में हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ वारदातें बिल्कुल बढ़ती जा रही हैं। पिछले 7 से 8 महीने पहले से नाइट कल्चर का ट्रेंड में आया था, बट फिर वापस ये मुद्दा वापस उठा है, क्योंकि यहाँ घटनाएं जो बढ़ती जा रही हैं। 4 नवंबर की बात है, LIG स्क्वायर पर कुछ गर्ल्स ने एक गर्ल्स पे जानलेवा हमला किया। ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती हैं, तो जो इसके फेवर में थे वो आज इसके अपोजिट जा रहे हैं। अगर हम मिनी मुंबई, इंदौर को मिनी मुंबई कहा जाता है, अगर हम उससे तुलना करें तो ये मिनी मुंबई के तौर पर जो सुरक्षा हमें प्रदान होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। मुंबई में सुरक्षा है। अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर स्वच्छता के तौर पे बहुत फेमस था, और अगर आज हम नाइट कल्चर गूगल पर डालते ही हैं तो सबसे पहले इंदौर का नाम आता है, ट्रेंड करता है, लेकिन उसमें भी नकारात्मक चीजें ही पहले आती है। तो एक इंदौर की जो छवि बनी थी स्वच्छता के तौर पर, जो इतना फेमस हुआ था हमारा इंदौर, आज नाइट कल्चर की वजह से उसमें बिल्कुल बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इन सबके बीच में आपको लगता है कि बेहतर पुलिस मैनेजमेंट की कमी है? एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि मिनी मुंबई है, मुंबई जो है वो वहाँ पर आप रात को बेखौफ होकर निकलिए, पुलिस का डर भी है। आप ये देख रहे हैं कि कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी हो, अगर वो कानून का उल्लंघन करता है तो वो कानून की जद में भी आता है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी होती है। हमने कई उदाहरण देखे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अमूमन इंदौर, जिसका कंपैरिजन हम मुंबई से करते हैं, वहाँ इतना खौफ नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो हालांकि जो है वो इस तरीके की बातें हम कहें तो शायद गलत होगा, लेकिन रसूख के दम पर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि पुलिस पर दबाव बनाया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि वो एक खौफ पैदा करने की आवश्यकता है जिससे कानून का सही तरीके से जो है वो पालन किया जा सके? सर, सबसे पहले जो यहाँ बात की जा रही है ना, कि कहने को तो मैं कहूँगी कि इंदौर में नाइट कल्चर मात्र 1 साल पुराना है, पर अगर मैं बात करूं, और आपने अभी कहा कि इंदौर एक आर्थिक राजनीति है, राजधानी है, तो इंदौर में कॉटन मिलें हुआ करती थी, और पूर्व में इंदौर एक बहुत ही ऐसा शहर था जहाँ पर राजनीतिक चर्चाओं का बहुत दौर रहता था। प्रिंटिंग प्रेस भी 1 बजे तक बंद होती थी, उसके बाद पत्रकार 4-4 बजे तक चर्चाएं कर रहे हैं। और उस समय जो नाइट कल्चर था वो सांस्कृतिक नाइट कल्चर था, और अब ये संक्रमित नाइट कल्चर हो गया है, जिसमें नशे, पब और इन सब चीज़ों ने ऐसी एंट्री करी है कि पूरा संक्रमित होकर इसने इंदौर की पूरी कल्चर को, मैं तो कहूँगी, धराशाही कर दिया है। जो इंदौर माहिल्या के नाम पर और स्वच्छता के लिए जाना जाता था, आज वहाँ पर कुछ ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कहीं ना कहीं हमारे शहर का नाम बदनाम कर रही है। रही बात, हम यहाँ नाइट कल्चर जब लागू करते हैं, सर मेट्रो भी आ रही है, बिल्कुल सही है, सितंबर में शायद बिल्कुल ट्रायल रन होगा। आपको क्या लग रहा है कि हम रात में मेट्रो रन रोक पाएंगे? मुझे लगता है नहीं रोक पाएंगे, वो चलेगी। मतलब ये नाइट कल्चर अब एक बार कल्चर में आ गया है, तो अब इसको एकदम रोक पाना इतना संभव नहीं है। तो चुनौतियां हैं, लेकिन जी मेरा सवाल वही है कि क्या पुलिस प्रशासन के सामने कितनी क्यों चुनौती, वो खौफ क्यों नहीं है? क्यों प्रशासन इस पर सख्त नहीं हो रहा? क्यों इस पर दंडात्मक कार्यवाही नहीं हो रही? क्यों अगर कोई नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो उस पर इतनी भयंकर दंडात्मक कार्यवाही होना चाहिए कि हमको लेसन मिले कि हम कभी भी गलती से ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करें। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि इतना सीरियस एक दंड दिया जाए? और गाइडलाइंस की बात तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। नाइट कल्चर में मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व में भी जब ये लगा था नया नया, तब कुछ ऐसी चर्चाएं सामने आई थी कि नाइट कल्चर में जो दुकानें खुली रहेंगी, वो खाने की दुकान हो या शॉपिंग की दुकान हो, ये बहुत मैंडेटरी है उनके लिए कि उनका रजिस्ट्रेशन नगर निगम के ऐप पर हो। क्या उस चीज को अभी फॉलो किया जा रहा है? क्या देखा जा रहा है कि ये दुकानें रजिस्टर्ड और वहीं खुली है, या अंधाधुंध सब खुली है? दूसरा, क्या प्रॉपर सीसीटीवी कैमरे उन दुकानों के आगे लगे हुए हैं कि अगर कोई वारदात होती है तो उसको वहां पर देखा जाए, या उसका बाद में एनालिसिस किया जाए कि कैसे क्या हो? क्यों नहीं किया जा रहा है? जब आजकल हम टेक्निकल के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गए हैं, तो क्यों हम इन चीजों को यूज नहीं कर रहे? एक प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ दंडात्मक कार्यवाही, अभी जिस प्रकार की मनमानी चल रही है, मतलब मैंने नाइट्रावेट का जिक्र किया था, अलग अलग प्रकार के नशे होते हैं। मुझे लगता है नशे की हालत में कभी भी किसी व्यक्ति से अच्छा काम तो नहीं होता, वो विनाशकारी काम ही करेगा। या तो वो किसी की हत्या कर रहा है, या वो किसी को मार रहा है, या वो किसी को गाली दे रहा है।
तो इस पर हम एक लेसन देने वाला दंड। अच्छा, एक मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो आपको लगता है कि एक पुलिस में भी ऐसा मैनेजमेंट हो? बिल्कुल। क्या हम कितने तैयार हैं? हमारी पुलिस कितनी तैयार आपको नजर पुलिस आती है? कमिश्नरी सिस्टम लगने के बाद यही सोचा था कि अब एकदम इनका अच्छा राज चलेगा, एकाधिकार चलेगा और वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे, पर ऐसा शायद कुछ देखने में नहीं आया है। वहां जो पुलिस प्रशासन का एक मिसमैनेजमेंट है, ये जरूर हमें नाइट कल्चर में लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब रात के वो अंधेरे के समय में जो मेन कार्रवाई की जाती है वो पुलिस द्वारा ही की जाती है। वो दंडात्मक कार्रवाई वाली बात हो, वो लट्ठा लेकर किसी को मारने की बात हो, या वो खौफ पैदा करने वाली बात हो, वो पुलिस ही कर सकती है। और कोई, मुझे लगता है कि सरकार का कोई तबका और ऐसा नहीं है जो इस प्रकार बाहर निकल के रात में हमारी सुरक्षा करते हैं। वहां पर मुझे पुलिस प्रशासन की तरफ से नो डाउट कमी दिख रही है और इसको सुधारने की घोर आवश्यकता है, क्योंकि हम नाइट कल्चर तो ले आए, पर उसके लिए हमें आवश्यक क्या करना है वो अभी तक हम मिसमैनेजमेंट की स्थिति में ही हैं। एक मैनेजमेंट की कमी किस तरीके से कहीं ना कहीं नाइट कल्चर के ये दुष्परिणाम जो है उनको बढ़ावा दे रही है। और साफ तौर पर ये कहा जाए कि जब इंदौर पुलिस जो हमेशा अपने एक्शन को लेकर किसी दौर में चर्चाओं में रही हो, क्राइम कंट्रोलिंग को लेकर इंदौर ने बेहतर उदाहरण भी कई समय पेश भी किए हैं और कई मामलों में हमने देखा भी है, लेकिन वही अब मिसमैनेजमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये चुनौती किस तरीके से आप देख रहे हैं इंदौर शहर के लिए खास तौर पर? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि इंदौर जो है वो हमारे मध्य प्रदेश की अगर आर्थिक राजधानी है तो इसका जिम्मा है इनोवेशन करने का, इसका जिम्मा है इनोवेटिव चीज़ों को लाने का, उनका चीज़ों का ट्रायल करके देश के या फिर राज्य के अलग अलग विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का, ताकि लोगों को इसको एक मॉडल के रूप में अपनाने और इससे आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। पर हम क्या मॉडल अपना रहे हैं, हम किस मॉडल की तरफ चल रहे हैं, हम क्या उदाहरण दे रहे हैं आगे जो और दूसरे अगर मध्य प्रदेश के और दूसरी क्षेत्रों में अगर इस तरीके का कल्चर लगेगा तो हम उसके लिए क्या मॉडल प्रस्तुत करेंगे? हम क्या ये मॉडल प्रस्तुत करेंगे कि हमारे यहाँ रात में पब खुले हैं, हम मतलब उनको नशे की गिरफ्त में भेज रहे हैं या फिर महिला सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं हमारी और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है। तो प्रशासन का जो मिसमैनेजमेंट है ये उनके लिए, जैसे कहा है कि नया है, परंतु उनको एक उचित प्रशिक्षण देकर जनता को इस चीज से अवेयर कराकर उनको इस चीज की जो है प्रोस और कॉन्स दोनों बताकर और उसके क्या उद्देश्य है। सबसे महत्वपूर्ण चीज किसी भी चीज को समझने के लिए होता है उद्देश्य। हम किस उद्देश्य से उसको चीज को लेके आ रहे हैं, उसके लिए हम क्या क्या साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हमारे संसाधन ही अपर्याप्त है तो फिर हम उस चीज मतलब उसमें फिर लूप होल्स जरूर रहेंगे। और हर सिक्के के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू जरूर होते हैं, ये माना, परंतु हम नकारात्मक पहलू पर शिकंज अपनी कस सकते हैं। क्योंकि एक बेहतर अगर हम प्रशासनिक और साथ में जन भागीदारी दोनों का अगर सहयोग करें तो दोनों के सहयोग से निसंदेह हम इस नाइट मार्केट को नाइट कल्चर बना सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं, एक तरफ ये भी कहा जाता है कि संसाधनों की कमी है, जो है वो इतना पर्याप्त पुलिस बल भी नहीं है और साथ साथ में ट्रेनिंग नहीं है। ये भी एक बड़ी चुनौती पुलिस डिपार्टमेंट के। वो कहते हैं हमारी भी तो सुनिए। बिल्कुल, परंतु क्या मतलब जैसे आज अगर हमने ट्रायल बेसिस पे किसी चीज को लागू किया है तो 12 किलोमीटर का अगर हमने इस चीज को क्षेत्र को एक चिन्हित किया है तो इस 12 किलोमीटर के लिए क्या हमारे पास इतना संसाधन नहीं है? अगर हम इसको मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले हमारा सारा जो कार्यबल है, अगर हम दिन के समय तो हमें सभी जगह पे करना है, पर रात के समय तो अगर हमें इस चीज को अगर एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमारा विशेष ध्यान इस चीज में होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट इस क्षेत्र में होना चाहिए हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट। पर आप देख रहे हैं कि उसी क्षेत्र में बीआरटीएस जैसी जगह पर, बीआरटीएस से जो सटे हुए जो रोड है उन्हीं जगह पर अगर ये घटनाएं हो रही तो उसमें तो कम से कम प्रशासन, क्योंकि इतना कोई लंबा है कि वो क्षेत्र नहीं है जिसपे कि इतने सारे, मैंने वही बताया था आपको कि अगर 30 से 35 एसपी होने के बावजूद हम प्रॉपर प्लानिंग हो तो मुझे लगता है कि वो सुरक्षित एनवायरनमेंट हम लोग दे पाएंगे। प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर रणनीति हो, प्रॉपर उन पे अगर नकेल कसने की साधन हो और प्रॉपर जो है उसके बाद उनमें जो है दंडात्मक कार्रवाई हो, उसके बाद उन लोगों का जो है एक उदाहरण भी प्रस्तुत होना चाहिए ताकि अगले दिन कोई अगर निकलने की सोचे तो वो एक सही उद्देश्य निकले, उसी हिसाब से आ जाए, ना कि। चलिए प्रांजल, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। एक नाइट कल्चर का जब स्वरूप सामने आया तो युवाओं की नज़र में कैसा नाइट कल्चर आप देखती हैं? आपके माइंड में क्या चीज़ आती है सबसे पहले कि नाइट कल्चर ऐसा होगा तो शायद सही दिशा में इंदौर आगे बढ़ रहा है? जैसा कि मैं सोचती हूँ कि रात को भी अगर मेडिकल वगैरह तो खुले ही रहते हैं, पर अगर लड़कियों की आवाजाही बढ़ जाए जैसे कि, तो हमें मतलब अंदर से भी जैसा लगता है थोड़ा कि कैसे चले जाए बाहर, तो उस चीज़ में थोड़ी इजी होगी, हर सुविधा हमें आसानी से मिल पाएगी। कहीं जाना हो, जैसे कि कुछ लोग रहते हैं पूरे दिन जो काम करते हैं तो उन्हें शाम को समय मिलता है अपनी परिवार के साथ घूमने का। 1-2 बजे तो अब सामान्य सी बात हो गई है हर किसी के लिए घूमना ऐसा। तो अगर नाइट कल्चर रहेगा तो
बतौर इकोनॉमी तो हमारी प्रमोट हो ही रही है, एकदम बूस्ट हो रही है। लोगों का भी एक ये रहेगा कि रुझान बढ़ जाएगा इस चीज़ की तरफ, थोड़ी चीज़ें नॉर्मल होने लगेगी। जो आज हमारे भी मन में एक चीज़ का कंपल्शन रहता है कि हम कैसे कर दें, हम कैसे चले जाएं, ये वाला ख़त्म हो जाएगा। और बाकी ये है कि जो मिसमैनेजमेंट देख रहे हैं ना, तो उसके कारण तो अभी तो बिल्कुल मन नहीं करता है कि बाहर चले जाएं, घूम लें। 10 बजे के बाद बिल्कुल मन नहीं करता है बाहर जाने का। जो सड़कों पे भी अंधेरा रहता है, बहुत सारी स्ट्रीट लाइट तक की व्यवस्था नहीं है ठीक तरह की। मूलभूत सुविधाओं को भी और बेहतर बिल्कुल करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आप नाइट कल्चर कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा उस लेवल का। चलिए ग्रीष्मा जी, आप क्या मानती हैं, खास तौर पर कैसा नाइट कल्चर आप इमेजिन करती हैं बतौर युवा, बतौर स्टूडेंट? मैं इंदौर में एक ऐसे क्षेत्र में रहती हूँ जैसे इंदौर का मध्य क्षेत्र कहा जाता है। सराफा मेरे घर से समीप है और छप्पन भी ज़्यादा दूर नहीं है। और जब हम वहाँ के नाइट कल्चर को हम देखते हैं, वो बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है। वहाँ आपको इतनी सेफ्टी, और मुझे लगता है कि वहाँ जब भी हम रात को कभी जाना होता भी है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम रात को आए हैं और हमारा इंदौर शहर रात में खुला है, वो रात में अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है। वहाँ किसी प्रकार की कोई एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं हो रही, वहाँ किसी प्रकार की किसी लड़की के साथ छेड़खानी भी नहीं होगी, कोई किसी को चाकू उठाकर मारेगा भी नहीं और गाली तो बकेगा ही नहीं। मतलब मैंने वो वाला नाइट कल्चर देखा अभी, मतलब पिछले ही कुछ दिनों की बात कर रही हूँ। ये जब नाइट कल्चर, ये जो अभी उस 12 किलोमीटर के लिए लागू हुआ, उसके पहले भी हम करीब 2 बजे तक भी सराफा में रहे हैं, हमने देखा है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, रात में उनको सुकून भरा, एक शांत भरा जो वातावरण मिलता है। और बाहर ऐसी कुछ दुकानें जो उनको वो सुविधा प्रोवाइड कर रही हैं, वो जब मिलती थी तो ये एक बहुत ही, मुझे तो एक हेवन जैसी फीलिंग आ रही है कि रात को आप शांति के माहौल में, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, अच्छा लगता है, वहां बहुत मजा आ रहा है। पर ये जो पब कल्चर और जो मैंने कहा कि नशा इसका पर्यायवाची हो गया, ये जब से इसने एंट्री की है तब से सब खराब हो गया। अगर आप आज भी मध्य क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर नाइट कल्चर बहुत खूबसूरत है, वहां भीड़ भी बहुत रहती है, वहां आपको सेफ फीलिंग होती है, अच्छा लगता है। दौर बदल रहा है, हम लोग आधुनिक दौर की तरफ जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी संस्कृति को बचाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। नाइट कल्चर पर मंथन भी करने की आवश्यकता है और जिम्मेदार किस तरीके से यहाँ पर इस मसले को हल करते हैं, खास तौर पर मंथन के बाद में कैसे नाइट कल्चर को बेहतर बनाया जाए, ये कोशिश भी आप जिम्मेदारों के सामने नजर आती है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।